पिक्चर देखो ना देखो हमारा बॉयकॉट जरूर करो। बायकॉट करने वाले संघी गैंग को अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने अपने ही परिचित अंदाज में मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तमाम उस संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के तन बदन में आग लग गई, जिस अंदाज में अनुराग कश्यप ने उन्हें जवाब दिया। एक इंटरव्यू के दौरान का छोटा सा वीडियो अनुराग कश्यप का वायरल हो रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। पिक्चर देखो ना देखो हमारा बॉयकॉट जरूर करो। आपने देखा अनुराग कश्यप को, जो कि बायकॉट वाले सवाल पर कुछ अपने ही अंदाज में बोलते हुए दिखाई दिए, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारा भी बायकॉट हो, और ठीक एक छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगे। जो कि कोई बच्चा जिद कर लेता है वो किसी भी सामान को लेने के लिए, तो उसी तरीके से करते हुए अनुराग कश्यप नजर आए। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग बौखला उठे कि आखिरकार अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने कैसा जवाब दे दिया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। और एक ही सवाल तापसी पन्नू द्वारा पूछा गया कि जब आमिर, शाहरुख, सलमान का बायकॉट हो सकता है तो हमारा भी बायकॉट करिए, हम देखना चाहते हैं यार, कम से कम हमें भी ट्रेंड करवाइए। क्या कुछ पूरा मामला निकल करके सामने आया है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, बायकॉट रक्षाबंधन, बायकॉट विक्रम वेदा के बाद अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की दोबारा भी ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ गई है। हाल में ही अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का ट्रोलर से पंगा लेना भारी पड़ गया। यही वजह है कि उनकी नई फिल्म दोबारा का भी बहिष्कार की मांग होने लगी है। सोशल मीडिया पर ढेरों मीम्स और फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसी के साथ ट्विटर पर बायकॉट दोबारा हैशटैग ट्रेंड होने लगा है। हाल में ही दोबारा बायकॉट दोबारा के प्रचार प्रसार में जब अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से बायकॉट ट्रेंड के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हंसकर कहा था कि हम भी चाहते हैं कि ट्विटर पर उनकी फिल्म का भी बायकॉट हो, ताकि कुछ तो लोकप्रियता मिले। अनुराग कश्यप ने कहा था कि वे चाहते हैं कि ट्विटर पर बायकॉट कश्यप हैशटैग ट्रेंड करें। इस पर तापसी ने कहा था कि प्लीज हमारी भी फिल्म का ट्रेंड बना दीजिए। बस इसी बयान को लेकर यूजर्स ने दोनों की फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। हद तब हो गई जब बिपाशा बसु के प्रेगनेंसी फोटोशूट को भी ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए ट्रोलर्स खींच लाए। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ साउथ की फिल्मों का रिकॉर्ड बेहतर देखने को मिला है। हिंदी फिल्मों को पिटने और साउथ की फिल्मों को हिट होने के बारे में जब अनुराग कश्यप से पूछा गया तो वे इस सवाल पर नाराज होते दिखे। अनुराग कश्यप ने कहा कि बायकॉट ट्रेंड असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। हालांकि अनुराग कश्यप को उनके इस बयान पर जमकर ट्रोल कर दिया गया है। अनुराग कश्यप ने सवाल करने वाले से पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले शुक्रवार को साउथ की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है? आपको नहीं पता है, क्योंकि वो फिल्में भी नहीं चल रही हैं। अनुराग कश्यप ने सरकार को घेरते हुए कहा, मुख्य समस्या ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं खर्च करने को। पनीर पर तो आप जीएसटी दे रहे हो। अनुराग कश्यप ने कहा, आप खाने की चीजों पर जीएसटी दे रहे हो। उन चीजों को ध्यान भटकाने के लिए ये सब ट्रेंड होता है कि बायकॉट दिन एंड बायकॉट दैट और बायकॉट बॉलीवुड। अनुराग कश्यप ने कहा कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं और लोग अब फिल्म देखने तब जाना चाहते हैं जब उनके पास से श्योरिटी हो कि फिल्में सभी को पसंद आ रही हैं, या फिर लोग उस फिल्म का सालों से इंतजार कर रहे हो। अनुराग कश्यप ने इस मामले में उदाहरण देते हुए कहा कि केजीएफ 2 का सालों से इंतजार किया जा रहा था।
आरआर राजमौली की फिल्म है और उसका बाहुबली के बाद से इंतजार किया जा रहा था। भूल भुलैया 2 का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि वो एक सीक्वल है। संजय लीला भंसाली वाली फिल्म लोग देखने गए क्योंकि माउथ पब्लिसिटी बहुत थी। बॉलीवुड इन सब चीजों में लोगों को उलझाकर असल मुद्दे से लोगों को भटका दिया जाता है। अनुराग कश्यप के इंटरव्यू की क्लिप वायरल हो गई और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि नई गाड़ी लॉन्च होते ही लाख लाख बुक हो जा रही है, लोगों के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं। एक अन्य यूजर्स ने लिखा ये इडियट है, कुछ भी बकता है। एक शख्स ने मतलब कुछ भी, सदमा लग गया है बेचारे को। इसी तरह एक यूजर्स ने कमेंट किया ये नया बहाना है, अगर पुष्पा 2 आएगी तो 200 करोड़ फर्स्ट डे का कनेक्शन होगा तो आप भी इकोनॉमी का रोना रोएगा। एक शख्स ने लिखा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक शख्स ने लिखा 150 रुपए देकर 10 रुपए की वैल्यू वाली फिल्में कौन देखेगा। सच ये है कि बॉलीवुड के पास सिवा कॉपी करने के, रोमांस के और स्टारडम दिखाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। बाबा, आप लोगों को इनोवेशन करने और रिस्क लेने की जरूरत है। अब बता दें कि दी कश्मीर फाइल्स ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी, लेकिन एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हुए इसकी खूब आलोचना की गई थी। अनुराग कश्यप ने आगे ऐसे राजामौली के काम की तारीफ की। अनुराग कश्यप ने कहा उन्हें एसएस राजामौली का काम पसंद है और उनकी फिल्मों मगधीरा, बाहुबली और एगा के फैन हैं। वो फिल्में उन्हें आरआर से कहीं ज्यादा बेहतर लगी, लेकिन फिर भी अनुराग कश्यप को विश्वास है कि आरआर को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिलेगा। दोबारा फिल्म सिनेमाघरों में 19 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसे अनुराग कश्यप और एकता कपूर ने मिलकर बनाया है, जिसका बजट करीब 30 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन कर पाती है, जो कि लगातार बायकॉट करने वाले गैंग के मुंह पर अनुराग कश्यप ने एक करारा तमाचा जड़ दिया, क्योंकि लगातार जो देश के मुद्दे हैं उस पे भी अनुराग कश्यप बोलते हुए दिखाई दिए हैं। तभी से लेकर के अब तक अनुराग कश्यप के पीछे ये संघी ट्रोलर्स पड़े हुए हैं, जहां कुछ भी हो तो लग जाते हैं ट्रोल्स करने के लिए। क्योंकि सीए एनआरसी के दौरान भी अनुराग कश्यप ने वो आईना संघियों को दिखाया था जहां शाहीन बाग में पहुंच करके बिरयानी खाई थी और यह बताया था कि देखिए यहां बिरयानी सच में मिलती है, जो कि एक करारा तमाचा था उन लोगों के गालों पर जो शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और इस बार भी संघियों को अनुराग कश्यप से उलझना भारी पड़ गया है, जिसके मुंहतोड़ जवाब देते हुए अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू नजर आए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको लगातार रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।